राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हमारा व्लॉग ना दोपहर से शुरू हो रहा है और आज आपको तारीख बताऊं तो 12 तारीख है, 12 मई, और वार है सोमवार। तो आज पूर्णमासी भी है और सोमवार भी है, तो दोनों का फास्ट है मेरा। तो बस सुबह ये सोचा था कि चलो पुराना सूट पहन लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद ही सारा काम होता है और उसके बाद चेंज कर लूँगी। लेकिन गर्मी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इन घसे पिटे कपड़ों में ही आनंद आता है। नए कपड़े या थोड़े से हैवी कढ़ाई वगैरह के कपड़े डालते हैं ना, तो उनसे ना ये है कि जी दुखी पाने लग जाता है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। तो फिर बस इसी तरह से पूरा दिन निकल गया। और जैसे कि आज पूर्णमासी थी, तो चाहे कोई से भी आश्रम में जाएंगे, तो फिर इस वजह से फिर मैंने चेंज नहीं किया कि चलो शाम को नहा कर ही चेंज कर लेंगे। तो अभी कपड़ों का भंडार पड़ा हुआ है, कल तो किसी का मन किया नहीं और मैं भी थक गई थी, तो अभी इनको फोल्ड कर लेती हूँ। और सच बताऊँ तो आज फोल्ड ही किए थे, उसके बाद रखने का तो टाइम मिला ही नहीं। और बच्चों को मैं दोपहर में ये किटपिट कर रहे थे, और जैसे कि इसके पापा खेत से आकर लेटते हैं ना, ये बोलने से रुकते नहीं, तो मैं इनको अंदर लेकर आ गई थी कि चलो कपड़े फोल्ड करवाना। लेकिन नहीं भाई, कपड़े कहाँ फोल्ड करवाएंगे बच्चे, बच्चों को तो मस्ती से ही फुर्सत नहीं है। तो कुछ इन्होंने कल फोल्ड किए थे, जैसे अंशु ने थोड़े बहुत अपने, तो उनको मैं लगा रही हूँ सेट वाइज। और हफ्ते 10 दिन में इनकी इसी संदूक को मुझे सही करना पड़ता है, लेकिन बच्चे हैं ना, फिर से फैला देते हैं। तो आज मैं अच्छे से फिर से अरेंज कर रही हूँ इसको। स्कूल के कपड़े एक साइड में लगा दिए हैं, और सारे कपड़े मैं इस तरीके से रखती हूँ कि बच्चा अगर खोल रहा है ना सिंदूक को, तो उसमें उसको 2 मिनट खड़ा होगा तो सारे कपड़े दिखाई देंगे। लेकिन नहीं भाई, जैसे ही ये हाथ लगाते हैं, ये क्या करते हैं कि एक कपड़े को पकड़ते हैं जो इन्हें पहनना होता है और उसे झटके से ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तो उसके तरफ उस ऐसा करने से ना दोनों तरफ के कपड़े ऊपर आकर गिर जाते हैं, और वो ऐसा करते करते पूरी संदूक 2 से 3 दिन में फैल जाती है। वैसे बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, लेकिन हफ्ते 10 दिन में तो मुझे इस तरीके से सारे कपड़े निकाल कर फिर इसको सेट करना पड़ता है। और जिस दिन करती हूँ ना, ये मेरे आसपास होते हैं तो मैं इनको सुना भी देती हूँ खूब, लेकिन मानते नहीं हैं। देखिए आती आनी बैठे हो तो चुप रह ले चुप रह ले। बैठो तो फिर जैसे कि इन दिनों में मौसम ख़राब रहता है, तो कपड़े फोल्ड किए। कपड़े फोल्ड करने के बाद शाम को मैंने गोबर थेपने का काम किया, फिर चले गए थे आश्रम में धोख लगाने के लिए। जाना तो था पैदल ही, लेकिन बच्चों को लेकर, लेकिन आंधी और मौसम ख़राब की वजह से फिर मन नहीं किया कि चलो टाइम लगेगा, और बीच में अगर आंधी आ गई तो फिर घर पर आकर खाना भी बनाना है। तो फिर किंसु के पापा आ गए थे खेत से, वो हमें धोख लगा कर लेकर आ गए थे, हमें रोड पर ही छोड़कर चले गए थे। फिर हम घर आ गए थे और अभी आकर मेरी तैयारी हो गई है खाना बनाने की। तो सब्जी तो सुबह की रखी है, और यहाँ पे मैं चला रखे हैं वीडियोस। मैं भी व्लॉग देखती हूँ, अच्छे लगते हैं, मुझे भी देखना व्लॉग पसंद है, लेकिन इस फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ तो काफ़ी समय तक देख नहीं पाती, तो इसलिए मैंने आज दूसरे फ़ोन में चला लिया है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आज खीर। और खीर का क्या हुआ कि मैंने बाद में उसमें सेवइयाँ डाल दी, और सेवइयाँ डालते ही मेरी बेटी का बन गया मुँह, तो उसने बिल्कुल भी खीर खाई ही नहीं। और ये अंशु ने डलवा दी, मैंने उससे पूछा ही नहीं कि तुम नहीं खाओगी क्या, पता होता तो अलग से भी बना देती, लेकिन क्या करे भाई, बच्चों की जिद के आगे थक जाते हैं। और ये निशांत ने भी नहीं खाई थी खीर बाद में, मन तो फिर काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन चलो अभी जो हो गया आगे से नहीं करूँगी। सेवइयाँ रखी हुई हैं, मुझे तो सेवइयाँ डाल के खीर बनाते हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों की फरमाइश ना कुछ अलग ही रहती है। जैसे कि मेरे बच्चे दाल नहीं खाते, एक दो सब्जियाँ और भी हैं जो ये नहीं खाते खुश होकर। तो फिर वो ही बोल रही थी मैं इनको कि एक हांडी में इंसान 4 पेट कैसे कर सकता है भाई, और इतना टाइम भी नहीं होता कि एक टाइम में 4 4 5 5 तरीके से खाना बनाया जाए। गांव में तो देखिए नहीं मिल पाता है बिल्कुल ही, इंसान गाय भैंस नहीं रखता है, फ्री है टाइम पास के लिए
भले ही वो कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे लिए सच बताऊं तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, इतना काम का प्रेशर है मुझ पर अकेली पर कि सब कुछ मेरे लिए मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ, समझा भी नहीं सकती किसी को। तो जी बस अभी खीर को बनने के लिए रख दिया है और ये देखिए मेरा पूरा ध्यान ना ब्लॉग पर ही है। ऐसे जब कई बार क्या होता है कि मैं वीडियो एडिट करने बैठती हूँ ना, तो मैं फ़ोन चला लेती हूँ साथ में, तो उससे ना मुझे नींद नहीं आती, मेरी वीडियो अच्छे से एडिट हो जाती है। और लेकिन जिस दिन मैं ये फ़ोन वगैरह नहीं चलाती ना, उस दिन तो मैं वीडियो एडिट करते करते ही सो जाती हूँ। मुझे बहुत आलस आता है वीडियो एडिट करने में। और जैसे अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ तो ब्लॉग वगैरह चला लेती हूँ ना, तो अच्छा लगता है, जैसे कोई है मेरे साथ। अच्छा लगता है काम करते हुए भी, लेकिन भाई अकेले काम चुपचाप करते रहो तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। और अभी जैसे फ़ोन वगैरह के साधन हो गए हैं, कर सकते हैं यूज, तो फिर दिक्कत भी क्या है। और जैसे आज बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे ना, तो फ़ोन फ्री था, नहीं तो वो ढीला छोड़ते नहीं हैं। तो जी बस अभी खीर बनेगी, तब तक मैं कर लेती हूँ दिया बाती, अपने केशों को उठा कर लेकर आते हैं। दिया बाती करने के बाद मैं बनाऊँगी थोड़ी सी रोटियाँ। तो अभी मेरी पूजा पाठ हो गई है और तुलसी माता के आगे कभी तो मैं दिया लगा देती हूँ और कभी लगा देती हूँ धूप बत्ती। अगरबत्ती मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ घर में। अगरबत्ती हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सच है। तब तक मुझे नहीं पता था, तब तक यूज़ करती थी, लेकिन अभी मुझे 2-3 साल हो गए हैं, मैं घर में रखती ही नहीं हूँ अगरबत्ती। अगरबत्ती बोलते हैं शुभ कार्यों में यूज़ नहीं होती है। तो जी बस मैं धूप बत्ती ही रखती हूँ। और ये धूप बत्ती ना मैं खाटू श्याम गई थी तब वहाँ से लेकर आई थी, काफ़ी अच्छी सुगंध आती है इनसे। तो जैसे बाहर हवा चलती रहती है ना, तो कभी हवा की वजह से दिया अगर मैं लोटे के अंदर लगाती हूँ तो अच्छे से चलता है, वैसे चलता नहीं है। तो मैं कभी कभी, अभी तो ज़्यादातर जैसे आंधी का मौसम चल रहा है, डेली ही आती है आंधी, तो मैं ये है कि धूप बत्ती ही लगा देती हूँ। और दिया जब मैं लगाती हूँ मौसम देखकर, जिस दिन हवा कम चल रही होती है, नहीं चल रही होती है, तभी मैं दिया लगाती हूँ। तो जी अभी खीर बन गई है और मैं अभी थोड़ा सा घी डाल के अपनी सेवइयाँ ना, इनको पहले घी में भूनना होता है और फिर उसके बाद ये डाली जाती हैं। अब अगर आप अकेले खाना चाहते हैं ना चावल की तरह, तो इन्हें घी में फ्राई कर लीजिए 1 मिनट के लिए और फिर पानी डाल के इनको पका लीजिए बिल्कुल चावल की तरह। मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरी बच्ची किंसु और निशांत को ये क्यों पसंद नहीं है मुझे तो नहीं पता। तो जी आज तो बस खीर बनाई, मन करके ही बनाई थी, लेकिन बाद में इतना पछतावा हुआ, बच्चों ने नहीं खाई तब। तो जी बस कभी कभी होता है कि हम मन करके खाना बनाते हैं और बच्चे पसंद नहीं करते। खीर की वजह से बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे थे, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया, अगर वो पहले बोल देते तो मैं नहीं डालती है। तो जी अभी बस मेरी खीर हाफ़ पक गई है, हाफ़ पकने के बाद ही डालते हैं, नहीं तो ये अगर इस पहले ही डाल दें ना, जैसे चावल डालते हैं फर्स्ट में ही, तो फिर ये मैश हो जाएँगी उसके अंदर, फिर ये दिखाई नहीं देंगी अच्छे से। तो ये जब हाफ़ कुक हो जाए ना हमारी खीर, हाफ़ से भी ज़्यादा, तब ये डालनी होती है और इतनी अच्छी लगती है मुझे तो इसकी खीर।
और अभी जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ मेरा फ़ोन चल रहा है। तो अभी मुझे लगाना है आटा। खीर मैंने मीडियम फ्लेम पर कर दी है, वो पकती रहेगी, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। सब्ज़ी जैसे बनानी नहीं है। और जैसे खीर, दलिया, खिचड़ी वगैरह जो होती है ना, तो हमारा ये है कि पूरी फैमिली इसी तरीके से खा लेती है। अभी खीर बनाई है तो सारे खीर के साथ ही रोटी खा लेंगे, और अगर दलिया बनाते हैं तो दलिया खाएंगे सारा। और हम लेडीज़ की ये ना सबसे बुरी आदत होती है एक साथ 3-4 काम करने की। तो वहाँ पे मेरी खीर बन रही है, यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, साथ में मेरे व्लॉग भी चल रहे हैं, तो वो भी मिस नहीं होनी चाहिए। टीवी थोड़ा-सा दूर पड़ जाता है, नहीं तो मैं टीवी भी साथ में देख सकती हूँ आसानी से, लेकिन क्या करें। और हमारी रसोई में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बस पूछिए मत। वो छोटा पंखा मैंने मंगवाया था, लेकिन उसको लगाने को मन नहीं करता, क्योंकि उससे जो गैस की आग है ना, ये इधर-उधर हिलती ज़्यादा है, फिर जैसे गैस ज़्यादा ही वेस्ट होता है, तो मेरा मन नहीं करता। और ये अभी जैसे रात को नहाकर लेटना होगा, और मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है। 5 बजे के बाद मौसम इतना ख़राब होने लगता है कि जैसे आंधी और बारिश, और आती भी है, थोड़ी-थोड़ी बारिश भी आ रही है अभी तो रोज़, ज़्यादा तो हो नहीं रही। और मौसम जैसा चल रहा है, सब जगह पे ही चल रहा है ये। तो जी बस इसके बाद अपने केशव को खिलाया और खुद खाया। आज तो मैं भी खीर रोटी ही खाऊँगी। इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय राम जी की फुल वॉच कीजिएगा।